आज परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं, अगर शुरुआत हो चुकी है ना, अगर शुरुआत हो चुकी है तो ये मैं जो भी देता हूं वो गुणात्मक वृद्धि में देता हूं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो मैं देता हूं वो बढ़ता ही जाता है। अगर आपने गवाही दी है ना आज कि मेरे घर में हालात चेंज हो गए हैं, खुशियां आ रही हैं, मैं चंगा हो रहा हूं, तो ये आप नोट करना, जैसे आपके हालात हैं, जैसे आपकी परिवार के अंदर जो भी माहौल है, जो खुशियां प्रभु ने दी है, जो चंगाई दी है, जो धन दौलत मान सम्मान प्रभु ने आपको दिया है, आज डेट नोट कर लेना, घर जाकर लिखना। ये स्पेशल एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं जो प्रभु ने मुझे कहा कि जाकर बोल दे। आज अपने अपने घर में जाकर, या अभी अगर डायरी आपके पास है, अपनी बाइबल के पीछे आप लिखना चाहते हैं, या अपने दिल की किताब पर आप लिखना चाहते हैं, तो लिख लें कि आज मैं एक वचन को सुनूंगा और आज तक जो मेरे हालात हैं, जितना पैसा आपके पास है, जितनी खुशियां आपके पास हैं, जितने धन, जितनी चंगाई, जो भी परिस्थितियां आपके पास, उसे नोट करना कि मेरे हालात आज ऐसे हैं। और ठीक ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या 2 महीने बाद, आप हर महीने हर हफ्ते अपने घर में चेंजेस देखना। और प्रभु ने मुझे कहा कि हफ्ता तो आपको लगता है, हर दिन नया आप देख सकते हैं, हर दिन नया आप देख सकते हैं, हर रोज नया आत्मिक आनंद आपको मिलेगा। रोज जब भी आप सुबह उठेंगे, एक नई खुशी, एक नए आनंद के साथ आप उठेंगे। आमीन। नई तंदुरुस्ती के साथ आप उठेंगे। आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने एक पार्क में, मैंने बताया था पहले भी कि पार्क में आपने बहुत सारे लोगों को नकली हंसी हंसते हुए देखा होगा, तंदुरुस्ती के लिए देखा है। बहुत सारे लोग, खास तौर पे बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग महिलाएं, भाई, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं और नकली की तालियां बजाते हैं ऐसे, और नकली की हंसी हंसते हैं, हा हा हा। उनके साथ कोई हंसने वाला नहीं होता, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। डॉक्टर ने बोला उनको, डॉक्टर ने बोला कि आप सुबह सुबह सैर करें और एकांत में जाकर कहीं अच्छे वातावरण में, जहां शुद्ध ताजी हवा हो, वहां जाकर आप हंसें, ताकि शुद्ध हवा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाए, आपकी तंदुरुस्ती और बढ़े। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा एकांत में जाकर इकट्ठे ग्रुप में होकर हंसते हैं, हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसते हैं, हा हा हा, एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, देखा कि नहीं? जिन्होंने देखा वो हाथ उठाएं। बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा आपने, हाथ पकड़कर हंसते हुए और जोर जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, ऐसे हंसते कि नहीं? हंसते कि नहीं? और नकली की तालियां बजाते हुए देखा होगा आपने, क्योंकि वो ताली, डॉक्टर ने बताया कि तू ताली बजाया कर, तेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, और तू एक्सरसाइज किया कर, तू दौड़ा कर, तेरी तंदुरुस्ती, जो दिमाग में तेरे बोझ है, जो टेंशन है, वो सब खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर ने उसको बोला। और वो लोग डॉक्टर की बात को मानकर सुबह रोज, आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, बारिश हो, लेकिन रोज निकलते हैं और सैर पर जाते हैं। नियम बनाया उन्होंने, और नियम बनाकर रोज ऐसा करते हैं। नकली की हंसी हंसते हैं, नकली की। लेकिन मेरा खुदा बोलता है, एक तंदुरुस्ती पाने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए, नकली हंसी को वो हंसने के लिए नियम को मानते हैं। और मेरे बच्चे, मैं तो असली की खुशियां देने चाहता हूं, असली की। आमीन। वो हंसी तो रोज उनको नई क्रिएट करनी पड़ती है, रोज नई बनानी पड़ती है, लेकिन जो खुशियां मैं दूंगा वो बनानी नहीं पड़ती, वो अपने आप आएंगी और बढ़ती जाएंगी। और जो तालियां, जो एक्सरसाइज वो करते हैं ना, आप यहां पर आकर जब ताली बजाएंगे ना, ताली, आपका ताली बजाना एक ऐसी एक्सरसाइज है, किसी डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं। एक ताली नकली की बजाना, एक ताली जोश के साथ, जोश के साथ, आनंद के साथ बजाना, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना। आपकी वाइब्रेट बॉडी, आपकी बॉडी में जो वाइब्रेट होने वाली है, जो वाइब्रेशन है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके शुगर, ये जो तालियां मेरे खुदा के लिए आप बजाते हैं ना, इन तालियों में वो सामर्थ्य है, शुगर, टाइफाइड, बुखार, दर्द, पीड़ाएं तो वैसे ही भाग जाएंगी। इन तालियों के अंदर वो सामर्थ्य है, इन तालियों में वो सामर्थ्य। अगर सर्दी लग रही है ना, तो 2 मिनट में गर्मी लगने लगेगी। अगर सर्दी लग रही है तो गर्मी में बदल जाएगी। आमीन। इन तालियों में वो सामर्थ्य है
रोते हुए लोग हंसने लगेंगे। इन तालियों में बहुत सामर्थ्य है। अगर शरीर के अंदर 70 से 80% रोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं यकीन है तो बजाओ ताली, बजा कहते यीशु के नाम पर, मेरे खुदा के नाम पर बोल यस 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 बजाओ और मुंह से कहो मैं बहुत आनंदित हूं। एक मिनट रुकें, अब आपकी बारी नहीं, मेरी अकेले की बारी है। इतने सारे लोगों को मैंने ताली बजवा दिया। देखा, इतने सारे लोगों को मैंने यूं ताली बजवा दिया। सब ताली बजाने पे लगे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आपने फिजिकल एक्सरसाइज देखा होगा, मेंटल एक्सरसाइज सुनी होगी, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो सिर्फ परमेश्वर ही कराना जानते हैं। आपने फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज सुनी होगी, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो खुदा का नाम लेकर शरीर को, बॉडी को वाइब्रेट करोगे, जिंदगी की हर पहलू, जिंदगी का हर एक पहलू बदल जाएगा। आपके दुख तकलीफ खुशियों में बदल जाएंगे। इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपका मन एक है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन इस समय समर्पित है मेरे खुदा के लिए। और जब आपने अपना शरीर, दे, प्राणात्मा, हड्डी और मांसपेशियों को, खून के कतरे कतरे को खुदा की महिमा के लिए आपने समर्पण कर दिया, तो मेरा खुदा तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगा। बस यही बात मैं समझाना चाहता था। इसलिए शर्माएं मत करें, शर्माना बंद करें, और जब ताली बजाने की बारी हो ना, सबसे ज्यादा बजाया करो। जब हंसने की बारी हो तो बोल दिया करो, हुण हसन दी बारी है मेरी, हुण हसन दी बारी मेरी। यस, जब हंसने की बारी हो तो बोला करो। कितनों को ये बात समझ में आ गई है? फिजिकली, मेंटली एक्सरसाइज बहुत सुनी होगी, लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो परमेश्वर ही, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न हो तब तक कोई नहीं कर सकता। बोलो आमीन। इसका मतलब हम सब के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इसका मतलब परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। अगर परमेश्वर हमें प्यार करते हैं तो प्रभु ने आज जो वचन भेजा है वो भी आपके लिए है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल की बात, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर से मन की बात, सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई बातचीत ना करे, 2 मिनट शांत होकर जो भी दिल की बात आप प्रभु के सामने रखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरी प्रॉब्लम, मेरे जीवन में ये समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो भी, प्रभु के सामने शेयर करें। जैसे अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को आप शेयर करते हैं, वचन से पहले आप शेयर करें। जो ऑनलाइन है आप भी शेयर करें, शांत होकर। सबके हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, और गवाही दे, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। आइए अगला समय प्रभु के वचन से। अभी आपने एक एक्सरसाइज की और अपनी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन को आपने महसूस किया। मैं चाहता हूं कि जो आज खुदा ने वचन आपके पास भेजा है,
उस वचन को सुनने से, बहुत ही गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जीवन भर जो आप एक बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम या कोई बहुत ही ऐसी समस्या, बहुत ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जिसको हम शेयर भी नहीं कर सकते, कुछ गुप्त प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम बता भी नहीं सकते। आपकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, जिसको आप बर्दाश्त करते आए हैं या उसका संघर्ष करते आए हैं, सामना करते आए हैं, जीवन भर आपने संघर्ष किया उस प्रॉब्लम के साथ, चाहे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, लेकिन आज अगर आपको खुदा की बात समझ में आएगी, अगर आज आपने प्रभु के वचन की गहरी बात को सुना और समझा, तो आज आप अपने आत्मिक आनंद को ग्रहण करेंगे और वो प्रॉब्लम सदा के लिए चली जाएगी। आमीन। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु ने मुझे कहा जाकर भविष्यवाणी कर। ये भविष्यवाणी है कि जो मेरे खुदा के नाम पर आज ईमान रखेंगे और खुदा के कलाम की बात को सुनकर ग्रहण करेंगे, आज उनके जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी खुशियां, बड़ा आनंद आज अभी इसी वक्त आएगा, यहीं बैठे बैठे। बोलो आमीन। आमीन। निकालें मत्ती इंजील से, नया नियम मत्ती की किताब से 11वां अध्याय चैप्टर 11 और वर्ष पढ़ेंगे 28। हालेलुया। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। थोड़ी 1 मिनट रुक जाओ। नया नियम से मत्ती की किताब 11वां अध्याय चैप्टर 11 एंड वर्स 28, 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वचन को पढ़ने से पहले आप अच्छे से जानते हैं कि आप इस वचन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यस, पढ़ें बेटे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस यही आज वचन प्रभु ने भेजा आपके लिए। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, स्क्रीन पे लगा बेटे, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब वचन को पढ़ते ही बहुत सारे, बड़ी स्क्रीन कर, वचन को पढ़ते ही बहुत सारे लोग कहेंगे प्रॉफिट जी ये वचन तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हम तो बहुत बार इस वचन को पढ़ चुके हैं और हम इसको वचन को जानते हैं, तो इसमें नया क्या है? हाँ जी, कितने लोग पढ़ चुके हैं? बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा और बहुत बार लोगों को बताया भी होगा। बहुत बार लोगों को आपने बताया होगा, भैणे टेंशन ना ले, और रब कहता जे तू बोझ थले दबी है तो मेरे को ला, मैं तेरे बोझ इन चक के तेनू आराम देंगा, तेनू विश्राम देंगा, तेनू आराम देंगा, तेरा बोझ मैं चक के हल्का करांगा, तेरा बोझ हौला होएगा, हौला बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बहुत बार आपने लोगों को बताया होगा एक दूसरे को कि बहन चिंता ना कर, तेरा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, वो सबका बोझ उठाकर हल्का करता है, तेरा भी उठाएगा। ऐसे आपने सांत्वना दी होगी, ऐसे आपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपने हौसला दिया होगा। इस वचन के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों को वचन सुनाकर हो सकता है उनकी आत्मा को बचाया होगा और आपने खुद भी इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वचन को फिर से एक बार सब मिलकर पढ़ें, मेरे पीछे कहें, चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे पहली बार ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे आपने 10 बार, 20 बार, 50 बार इस वचन को पढ़ लिया, आप अच्छे से जानते हैं, तो भी आज इस वचन को आप मिलकर हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे कहें, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
कहें आमीन। अब बोझ से दबे हुए लोग कौन हैं? परिश्रम करने वाले कौन हैं? परिश्रम करने वाले कौन हैं और बोझ से दबे लोग? यहां दो लोगों की बात हो रही है। एक परिश्रम करने वाले हैं, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, सुबह से शाम तक जो दौड़ता है। हो सकता है वो शारीरिक श्रम कर रहा है, वो आत्मिक श्रम कर रहा है, या मानसिक रीति से कोई काम में लगा हुआ है, दिमाग से कोई काम करता है। बहुत सारे लोग दिमाग से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक किसी भी तरह से जो परिश्रम करते हैं। यहां पर परिश्रम करने वाले लोगों की बात हो रही है, और उन लोगों की बात हो रही है जो परिश्रम करने के बाद एक ऐसे बोझ के नीचे चले जाते हैं जब उनका मेहनत का फल ना मिले, परिश्रम का फल ना मिले, तो अपने आप ही उनके दिमाग में एक बोझ आएगा, टेंशन आ जाएगी, चिंता आ जाएगी, और वो उसी चिंता के बोझ के तले घुट घुट कर जीना शुरू करेंगे। आज परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, आप शारीरिक श्रम करने वाले हैं, मानसिक रीति से या आत्मिक रीति से, किसी प्रकार से आपने जो भी श्रम किया है, जो परिश्रम आपने किया है, आप मेरे वचन को जानते हैं। मैंने वायदा किया है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपने परिश्रम चाहे संसारिक रीति में किया, चाहे आप बेरोजगार हैं, अब रोजगार हैं, आपके पास रोजगार है, आपने परिश्रम कैसा भी किया हो, हर एक परिश्रम का प्रतिफल प्रभु ने रखा है। बोला आमीन। हर एक परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। और अगर आपको आज तक नहीं मिला और किसी न किसी बोझ के तले आप दबे हैं, और बहुत सारे लोग इस बात के बोझ के नीचे चले जाते हैं कि मैंने मेहनत की और मुझे फल नहीं मिला। परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग, अगर कोई दिहाड़ी वाला मजदूर अगर कोई मजदूरी करता है, 10 दिन की मजबूरी उसकी बनी है, और 10 दिन में इसको 5 दिन का पैसा मिल जाए और 5 दिन का ना मिले, उसको कितना बोझ हो जाएगा कि मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाऊंगा। या मजदूर को अगर मजदूरी ना मिले, या आपको महीना भर काम करने के बाद सैलरी ना मिले, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। आप एक ऐसे बोझ के नीचे, मतलब आपके परिश्रम का अगर फल आपको ना मिले तो ऑटोमेटिक आप एक बोझ के नीचे चले जाएंगे, एक घुटन महसूस करने लगेंगे। और ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि जितने भी परिश्रम करने वाले लोग हैं, मैं सबको पुकार रहा हूं। आज ये वचन नहीं है, इसको वचन मत समझो, इसको परमेश्वर की पुकार है ये। फिर से सुने, हे सब परिश्रम करने वालों। अगर 2 मिनट आप ये मान ले कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की आवाज है, आप ऐसा मान लें, वैसे भी ये परमेश्वर का ही कलाम है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। बहुत सारे लोग बोझ के तले दबे हैं, ये परमेश्वर की आवाज है। कौन है बोझ से दबे लोग? यस, रिश्तों के बोझ के तले दबे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं, आपको रिश्ते बोझ लगने लगे। कुछ कर्जे के बोझ के तले दबे हैं, कुछ चिंताओं के तले दबे हैं, कुछ जादू टोने का बोझ हो चुका है, हटता ही नहीं है। पहले माता पिता पे था, पहले पीढ़ी दादाजी पर था, फिर माता पिता पर आया, फिर आगे ट्रांसफर हो गया। जादू टोने का बोझ है, श्रापों का बोझ है, नकारात्मक नेगेटिविटी का बोझ हो चुका है। जहां भी मैं जाता हूं वो नेगेटिविटी मेरे सामने आती है, और मैं इतना बोझ में चला जाता हूं कि मैं काम करने की मेरी हालत नहीं होती। तानों का बोझ है, ताने मारते हैं लोग, अपमान करते हैं। आपका अपमान जब आप सहन करते हो, कोई अगर आपको ताने मार दे और वो दिमाग में 3 दिन 4 दिन नहीं 3-3 महीने बाद घूमती रहती है, रोटी खाने को मन नहीं करता है, और आपको कोई बोझ लगने लगता है। अगर कोई आपको हल्का सा ताना मार दे, तू निकम्मा है, तूने किया क्या, तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर आपके मम्मी डैडी आपको बोल दें, या आपका भाई आपको बोल दे, जरा सी बात जब आपके दिल पर ठेस पहुंचती है, जब कोई बात आपके दिल पर ठेस पहुंचती है, तो आपको एक बोझ लगने लगता है अपने दिल में, अपने मन में, कि ये बोला क्यों। आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं,
आप किसी भी प्रकार के बोझ के तले दबे हैं, कैसा भी बोझ हो, कैसा भी बोझ हो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके कलाम पर विश्वास करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने वायदा किया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। अगर मैंने वचन में वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी वाचाएं ना टली और ना टलेंगी, मेरे मुंह से निकली वाणी ना टली और ना टलेगी। और आज ये वचन जो मैंने आपके लिए भेजा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम, विश्राम के अंदर मालूम है क्या है? विश्राम के अंदर एक आराम शब्द है, आराम है कि नहीं? शांति और आनंद, ऐसा विश्राम जिसके साथ शांति और आनंद फ्री में मिलेगी। हालेलुया। यहां पर जो विश्राम की बात हो रही है वो विश्राम परमेश्वर की ओर से है, और वो ऐसा विश्राम है जिसमें शांति और आनंद साथ में फ्री गिफ्ट मिलेगा। ऐसा विश्राम आपने कभी नहीं पाया होगा, ऐसा विश्राम आपको कभी मिला नहीं होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और उस विश्राम के साथ शांति और आनंद मुफ्त मिलेगा। शांति और आनंद बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, और वो भी सदा के लिए। बोलो आमीन। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये वचन तो मैं भी बहुत बार पढ़ चुका हूं, इस वचन को तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, और पढ़कर मुझे तो थोड़ी बहुत शांति मिली है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। कभी किसी बोझ के तले में दब जाती हूँ, कभी किसी बोझ के तले, लेकिन पूरा छुटकारा नहीं हुआ। तो जो लोग पूरा छुटकारा चाहते हैं, मैं सिर्फ उनसे विनती करता हूं कि आज अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को आप परमेश्वर के सामने समर्पण कर दें। आप छोड़ दें अपने दिल के दिमाग की सारी स्कीमें, सारी योजनाएं आप छोड़ दें कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। आप सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर दो, उसका कलाम सत्य है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।